जब कभी भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक सही होता है, तो क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन को करने की? क्वेश्चन दिया गया है, एक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ज्यादा दिमाग पेपर में नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन को पुट करके x के प्लेस पे और ये चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे, तो आप देखोगे कि 0 पुट किया, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 और 4। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24, जो 120 के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। 1 को पुट करेंगे, 1 जैसे आप पुट करोगे ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 और 4 5। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के इक्वल आएगा। कहने का मतलब RHS और LHS इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है, 1 है। ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन ना दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के रूट को फाइंड करो, सॉल्यूशन निकालो, x की वैल्यू निकालो, फिर आप क्या करोगे? तो आप इस कंडीशन में ये चेक करोगे ये इक्वेशन जो दी गई है ये सिमेट्रिक फॉर्म में है या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इनके जो दो टर्म्स हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो देखेंगे आप यहां पर +1, डिफरेंस क्या है, सिमिलर है। यानी कहने का ये मतलब है कि इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक है। हो सकता है कि ये टर्म यहां दिया गया हो, ये टर्म यहां दिया गया हो, तो आपस में अरेंज करके ये चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद अगर ये पता चल गया ये सिमेट्रिक इक्वेशन, तो आप फाइंड करोगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सारे जितने भी नंबर से दिए गए होंगे 1 + 2 + 3 + 4 कर लेंगे, यानी उनका सम कर लेंगे जो आएगा 10, और जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 उनसे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.5। ये आप मिड पॉइंट क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब आप इस मिड पॉइंट से चेक करेंगे कि किस टर्म का डिफरेंस कितना है। कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट से अगर हम देखें तो 1 का जो डिफरेंस है या x + 1 का जो है डिफरेंस वो कितना है, कितने डिस्टेंस पे है, 1.5 डिस्टेंस पे है। अगर हम x + 4 की बात करें तो वो कितने डिस्टेंस पे है, वो भी सेम डिस्टेंस पे है। तो जो टर्म्स सेम डिफरेंस पे होंगे उनको एक साथ लेंगे। ऐसे ही यहां पर चेक करेंगे 2 और 3 भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, तो ये एक साथ लेंगे। अब आप इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x² + 5x + 4, और यहां इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² + 5x + 6 = 120। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो पोर्शन है दोनों में ही क्या है, कॉमन है, तो हम लेट कर लेंगे x² + 5x = t, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो t + 4 हो जाएगा और यहां से t + 6 हो जाएगा, = 120 हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, t² + 10 t + 24 - 120। यहां ये जो आप देख रहे हो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जहां से आप क्या कर सकते हो, t की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से t की 2 वैल्यू आएगी, एक मान लेते हैं t1 आई, एक t2 आई। इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करके आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की यहां से कितनी वैल्यू आएंगी, जब आप t1 पुट करोगे तो 2 वैल्यू आएंगी, और आप t2 जब पुट करोगे तो भी क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यानी कहने का मतलब x के कितनी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी। अब हो सकता है कि उनमें से कुछ वैल्यू इसके रूट ना हो, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो x की 4 वैल्यू आएंगी, यानी इसके 4 रूट आएंगे।